अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। सो आज हम बात करेंगे कि जो लोग गलत सबमिशंस कर रहे होते हैं इनवाइसेस के ऊपर, और इनवाइसेस के ऊपर मैं बता देता हूँ कौन सी इनवाइसेस एक्सेप्ट हो रही हैं या कौन सी नहीं। खैर ये डिपेंड करता है अमेज़ॉन के ऊपर, और कभी कभी आपकी अच्छे ब्रांड वाली इनवाइसेस भी रिजेक्ट हो जाती हैं, तो आपने घबराना नहीं है। पहली दूसरी तीसरी दफ़ा में एक्सेप्ट होती है तो आपने एक दो दफ़ा ट्राइज करनी है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात है कि इंपॉर्टेंट नोट है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हो, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ तो रिप्लाई नहीं कर सक रहा। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर देते हो तो मैं यहाँ पे फिर भी टाइमली रिप्लाई कर रहा हूँ, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहा अभी रिप्लाई। तो फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूँ, बट कॉल्स वगैरह मत किया करो, क्योंकि मैं जो है जब फ्री होता हूँ तभी सबको रिप्लाई करता हूँ। तो खैर अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने बात करनी है जो ऑथेंटिसिटी आती है आपके अकाउंट के ऊपर। जैसे फ़र्ज़ कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को डिफरेंट मेल्स आती हैं। फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे सेक्शन 3 की बात हो रही है और नीचे काउंटरफीट की उसने पॉलिसी बताई हुई है और उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो अब ये किन सिनेरियोज़ में आती है, क्या होता है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लो ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जो डीएक्टिवेट हुआ है। अगर मैं आ जाता हूँ इसके रीएक्टिवेशन वाले पेज पे, ठीक है, तो ये मुझे फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे कह देते कि जी आप हमें इनवॉइस सबमिट करो। अगर आपके पास इनवॉइसेज आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर की नहीं है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर इनवॉइस ना तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ाहिर सी बात है आपकी एक्सेप्ट तो होनी नहीं, आप जितनी मर्जी ट्राई कर लो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो लोगों को मेल्स क्या आती हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि आपको मेल आई कि जिस सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग से आपको बिजनेस लाइसेंस एग्रीमेंट सोल्यूशन लग गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे वो बताता है इन अथेंटिक चीज़ की वजह से, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ, ठीक है, लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की हुई है एंड में। तो हम इसको एक दफ़ा गौर से पढ़ लेते हैं, यहाँ पे ओपन नहीं होगा सही तरह। अच्छा, यहाँ पे लोगों को 2 डिफरेंट मेल्स रिसीव होती हैं। एक तो होती है कि आपको यहाँ पे बताता है कि जी आप कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस वगैरह सबमिट करो, और दूसरी में वो कुछ भी नहीं बताता। लोग समझते हैं जी हमारी सिर्फ आइडेंटिटी की वजह से यहाँ पे कोई इशू आ गया। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे सेक्शन 3 हर अकाउंट पे लगता है, कोड ऑफ कंडक्ट और बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट भी हर अकाउंट पे लगता है, तो उस चीज़ को भी आप रहने दो, ठीक है। हर अकाउंट पे आ जाता है ये, चाहे आइडेंटिटी का इशू है, चाहे न्यू अकाउंट है, तो कोई भी है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि हमने आपको नीचे सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। एक काउंटरफीट की पॉलिसी लगी हुई है। काउंटरफीटिंग बेसिकली ये होता है कि आपने एक ओरिजिनल ब्रांड की कॉपी या फेक चीज़ अमेजोन पे सेल कर दी है, तो उसकी वजह से काउंटरफीट आता है। पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट, इसके अंदर लिखा होता है कि आपने गलत चीज़ें सेल नहीं करनी होती, तो वो डिफरेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे अप्लाई होती हैं। इसके अलावा अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि जैसे आपने कोई भी बगैर ब्रांड के इजाज़त के आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसे सेल नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बिजनेस है तो आप उसके ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वो चौड़ा ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसके अलावा मैंने एक और यहाँ पे मेल ओपन की हुई है। यहाँ पे कुछ लोगों को इस तरह की मेल भी आती है कि अब आई थिंक आपको सही तरह क्लियर नहीं हो रहा, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट में सही सबमिट नहीं किया, और ये वो। अच्छा, होता ही है कि अमेजोन क्या मांगता है आपसे, कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस मांगता है, आइडेंटिटी मांगता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आपसे जो प्रोडक्ट का एसएन होता है उसकी मेन इनवॉइस चाहिए होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की, मतलब जिसको हम टोटली कहते हैं सप्लाई चेन, वो मांगता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, इनवॉइस दे रहे हैं, भाई ठीक है, सप्लायर वो मानता है, अमेजोन वो कहता है ओके हो गया, मगर अकाउंट फिर नहीं ओपन कर रहा। उसमें होता ही है कि आपने इनको एक तो इनवॉइस दे दी, फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और आपने उसकी वेबसाइट, आपने उसका नंबर, उसका लोगो, वो आपने अमेजोन को दे दिया। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने मैनुअली एक इनवॉइस बनाई थी एक्सेल के ऊपर, और वो अमेजोन को हमने दी थी। तो उस टाइप की आपने थोड़ी बहुत वो भी इस तरह की भी बनानी है अपने, जिसके अंदर आपने नाम लिखना है आपने सप्लायर का, और फ़र्ज़ कर लो ABW है तो हम ABW को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एशियन ब्यूटी होलसेल को, यहाँ पे एशियन ब्यूटी होलसेल को भी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी इनवॉइसेस का सब में ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि हमें एशियन ब्यूटी की जो है इनवॉइस हमारी एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो अच्छा, एक और चीज़ भी है एशियन ब्यूटी के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता देता हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इनसे काम करने का और ये वो। तो इनकी कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है कि, या काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे ऐसे लिखा होता है कि आप इसको अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते, आप इसको और कहीं मार्केट में सेल कर सकते हो, या आपने फिजिकली सेल करना है, या फिर आपने अपने पास होल्ड करके रखना है, तो आप ऐसे करके इसको सेल कर सकते हो, आप अमेजोन पे नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, फिर भी उस प्रोडक्ट को उठाते हैं, उठा के अमेजोन पे बेचना शुरू कर देते हैं, तब भी उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है और अमेजोन बाद में इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए थे, उन्होंने कहा था कि जी नहीं हमारी ABW की इनवॉइस एक्सेप्ट होती है, और उन्होंने दिखाया भी था कि ये हमने खुद सबमिशन की थी, इसकी डायरेक्ट इनवॉइस थी, और साथ हमने सप्लाई चेन के बारे में उनको बता दिया कि ये ब्रांड था। अब यहाँ पे आ गया ब्रांड का लोगो आ गया, ये ब्रांड की ईमेल आ गई, सॉरी ब्रांड के ईमेल कह रहा हूँ, वेबसाइट की ईमेल आ गई, ठीक है, सप्लायर की।
और सॉरी, और इसके अलावा आपके पास एशियन ब्यूटी होलसेल्स का नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ तो आप इनका नंबर और ईमेल वगैरह भी निकाल सकते हो, ये सारे निकाल के आपने उनको देना होता है अमेजोन को। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, मैं एक चीज़ अमेजोन पूछता है जिसके बारे में हमारा ये टॉपिक है, तो अमेजोन एक चीज़ मेन आपसे पूछता है कि आप हमें जो है उसकी रिसिप्ट दें, या वो आपको कहता है कि हमें बताएं कि आपने पेमेंट कैसे की, या वो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करता है, अभी आई डोंट नो, मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी, मगर वो आपसे पूछता है कि आप जो है हमें उसकी इनवाइस या रिसिप्ट या कुछ ऐसी चीज़ दें कि आपने पे किया। अच्छा, अगर हम झूठ भी बोल देते हैं अमेजोन से कि हमारे पास इनवाइस नहीं है, तो वो कहता है ठीक है आप हमें प्रूफ ऑफ पेमेंट दें, या हाँ मे बी प्रूफ ऑफ पेमेंट का कहता है। तो उसमें आपने क्या देना है, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैंने एक पेमेंट की हुई है वाईकी की, ठीक है, अपने नया पे से। तो ये है आपकी पेमेंट स्लिप, ठीक है, जिसके ऊपर अमेजोन ने कहना ठीक है आपने इस सप्लायर को पेमेंट की है, अब मुझे इसका स्क्रीनशॉट दो। अब ये मोबाइल से निकाला हुआ है, आप चाहो तो इसको लैपटॉप से भी निकाल सकते हो, जो कि बेहतर तरीका है, वहाँ से भी निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकाल सकते हो। अब इसमें है क्या कि वो मुझे अमाउंट बता रहा है, फिर वो मुझे डिटेल्स बता रहा है, ये डॉलर की प्राइस और ये चीज़ें इसके ऊपर इंप्लीमेंट हुई हैं, और आपकी जो है टोटल बिलिंग ये रही है, ठीक है, टोटल अमाउंट 1138 रुपये। तो इस तरह जिस भी कार्ड से आपने पेमेंट की है, सिर्फ स्पेसिफिकली ये नया पे की बात नहीं कर रहा, आपने जिस कार्ड से भी पेमेंट की है, आपके पास उसकी ट्रांजैक्शन आपको पता होगा कि यार इस टाइम में मैंने उसकी परचेजिंग की थी, तो आप उसकी जो है डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कर लो कि आपने जो है कब उसको पेमेंट की है सप्लायर को, तो आप उससे सप्लायर की रिसिप्ट जो आपको मिलती है पेमेंट की, वो आप अमेजोन को साथ ही सबमिट करोगे, ठीक है। किस फॉर्म में वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तस्वीर पड़ी है, आपने इसको एज अ PDF की फॉर्म में सबमिट करना है। आपने इसको जो है आपने डायरेक्ट PNG या JPG की फॉर्म में अपलोड नहीं करना, इसको भी PDF में करना है। उसके लिए भी वेबसाइट आपको बता देता हूँ कि आपने कहाँ पे जाके इसको करना है सेट। तो यहाँ पे आ जाओ आई लव, ठीक है, PDF वाली वेबसाइट पे, ठीक है, आई लव PDF पे आके आपने इसको पहली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बना हुआ भी है दिल का आइकन, तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे PDF को आपने आके इधर मतलब तस्वीर को अपलोड करना है और कन्वर्ट इनटू PDF कर लेना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है वर्ड फाइल टू PDF, ठीक है, एक्सेल फाइल इनटू PDF, एडिट PDF, ठीक है, PDF टू JPG, JPG टू PDF। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर आके अपनी तस्वीर अपलोड करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा उसको PDF में, तो आपने अमेजोन के पास आके जब इस बॉक्स पे आना है ना आपने, तो यहाँ पे आपने आके जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो यहाँ पे आपने PDF के फॉर्म में तो सब में बेस्ट रहता है, JPG वगैरह इनके रिजल्ट डाउन हो जाते हैं, तो आपने वो नहीं देने, PDF ही दो। बेशक अमेजोन ने लिखा हुआ भी है, मगर आप मत दो तस्वीरी फॉर्म में, आप PDF की फॉर्म में दो। अब आपने क्या देना होगा, आपने इनको जो है अपना पहले चीज़ है, आपने आइडेंटिटी देनी है। आइडेंटिटी के बाद आपने जो है इनको अपनी अगर आपके पास इनवाइस है सही वाली तो सही इनवाइस दे दें, और अगर आपके पास इनवाइस नहीं है तो इनवाइस छोड़ के अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप भेज दें, और साथ डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और एड्रेस वगैरह बता दें। मैंने यहाँ से लिया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया एक्सेल के अंदर आपने बना के उसको सेव कर लेना है PDF की फॉर्म में इसी वेबसाइट से, या वैसे भी एक्सेल से डायरेक्टली आप PDF में डाउनलोड कर सकते हो, तो वहीं से कर लेना, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा वो आपसे मांगेगा कि जी अगर आपके पास बिजनेस लाइसेंस है तो, अगर आपके पास है तो LLC की डॉक्यूमेंट्स भी दे दें, नहीं है तो मत दें, ठीक है। इसके अलावा वो SN तो उसके पास होता है अमेजोन के पास, अगर आपने फिर भी एक्सेल में लिख के SN को भी साथ PDF में अपलोड करना, वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लोग सबमिशन बहुत गलत तरीके से करते हैं। एक अकाउंट मेरे पास आया, उन्होंने सबमिशंस की हुई थी, और मतलब ऐसे सबमिशन की हुई थी कि उन्होंने पहली फाइल एक अपलोड की यहाँ पे और सबमिट कर दी, दूसरी अपलोड की फिर सबमिट कर दिया। तो ऐसे नहीं करना, सारी फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ से जितनी भी फाइल्स हैं उसको इकट्ठे सेलेक्ट कर लो, या एक एक करके सारी सिलेक्ट करके ओपन कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे तब सबमिट करना है, इकट्ठे सबमिट करना है। ये नहीं कि एक एक करके सबमिट करना है, ऐसे बिल्कुल मत करना। तो अमेजोन उसको वायलेट, वो भी आपकी पॉलिसी के अंदर आ जाते हैं कि अमेजोन कहता है ऐसे आपने नहीं करना जब तक एक प्रोसेस के अंदर हो वैल्यूएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा मैं ये पहले ही क्लियर कर दूँ, इनवाइसेस का जो इशू है, इनवाइसेस के इशू के अंदर अमेजोन को प्रूफ चाहिए। अगर प्रूफ नहीं है तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ। लोग पूरी वीडियोस नहीं देखते, पूरी वीडियो देखा करो तो आपको सारे कंक्लूजन पे आपको चीज़ समझ आ जाएगी कि यार कौन सी चीज़ एक्सेप्ट होती, कौन सी नहीं होती, ठीक है। तो आपके पास वो इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट, अमेजोन की मर्जी होती है वो एक्सेप्ट करे ना करे। मैं पहले ही इसलिए क्लियर कर दिया कि आपकी जो है कुछ अथेंटिक सप्लायर की भी इन्वाइसेस होती हैं, तो वो कभी एक्सेप्ट होती हैं, कभी वो भी रिजेक्ट हो जाती हैं। बेशक आप एप्पल की इन्वाइस ला के दे दोगे तो वो कहेगा नहीं ये भी गलत है। तो वो समटाइम ऐसे होता है, ये सर्वर के अंदर होता है, या जो वहाँ पे टीम होती है वो गलती से उसको डिसएग्री कर देती है, या वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, तो ऐसे भी हो जाता है। बट आप 2-3 दफ़ा ट्राई कर लिया करो अगर आपके पास इनवाइस सही है, अगर आपको लगता है तो। और अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखो गूगल पे आके कि आप इस ABW इनवाइसेस एक्सेप्टेड बाय अमेजोन और नॉट, ठीक
ठीक है, ये लिख के आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है, देखो आपके पास इसके क्या सॉल्यूशंस आते हैं। ज़्यादातर अमेज़ोन का ही लिंक आएगा, ठीक है, अमेज़ोन के लिंक पे जाओ, इस तरह के पेजेस आपके पास ओपन हो जाएंगे, जो इनका सेलर फॉरम कहते हैं इसको, ठीक है, आपके भाई ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आके देख सकते हो लोगों ने मैसेजेस किए होते हैं, कमेंट्स किए होते हैं कि नहीं इनकी एक्सेप्ट होगी, इसकी नहीं होगी। तो यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि किसकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल है, किसकी इनवॉइस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी अब चीज़ आप देख सकते हो। तो बहरहाल आज का हमारा लेक्चर ये था ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जो इशूज़ आ रहे थे, जो लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग यही मैसेज करते हैं, सर हमारा इनवॉइसेस का इशू है, इनवॉइस सही है बट एक्सेप्ट नहीं हो रही। तो इसमें आप देखा करो डॉक्यूमेंट्स पूरे मैच करके दे रहे हो। मतलब अगर अमेज़ोन ने लिखा है 10 डॉक्यूमेंट्स, तो पहले पे आपने दे दिया आइडेंटिटी, दूसरे पे आपने डिस्ट्रीब्यूटर का नेम वगैरह दे दिया, तीसरे पे आपने इनवॉइस दे दी, चौथे पे आपने, तो आपने एक सीक्वेंस में चलना है। अगर आप वो 10 में से आप 6 दे रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो 10 की 10 रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। हाँ, अगर बिजनेस लाइसेंस नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने इंडिविजुअली सेटअप किया हुआ है। आपने कम से कम इतना करना है कि कम से कम अमेज़ॉन आपके साथ वीडियो कॉल पे आ जाए और आप उनको अपनी बात अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू समझा सको ताकि आपके अकाउंट ओपन हो जाए। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो जो क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लें, वो ज़्यादा मेरे लिए ईजी होगा उधर रिप्लाई करना। और अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।